हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एम.एस. चौहान आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने सामान्य हिंदी कक्षा 12 के मॉडल पेपर 1 के समय बताया था कि आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु 3 मॉडल पेपर सेट तैयार किया है। आशा करता हूं कि मेरे सामान्य हिंदी का प्रथम वीडियो पसंद आई होगी। आज मॉडल पेपर 2 के संबंध में चर्चा करेंगे। यदि आप इन दोनों मॉडल पेपरों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आगामी बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस अंक लाने को कोई रोक नहीं सकता और तीसरे मॉडल पेपर की आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें और यदि मेरे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए बिना विलंब किए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी का पेपर 2 खंडों में विभाजित होता है। खंड का से संबंधित प्रश्न 1 का 100 आजान एक सुजान के लेखक हैं। इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प 4 है बालकृष्ण भट्ट। 1 खा कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प फर्स्ट है भारतेंद्र हरिचंद। 1 गा निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प थर्ड है भारत की एकता। इसका अथवा है तार सप्तक के संपादक हैं। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प थर्ड है अगय। 1 घा अपनी खबर रचना की विधा है। इसके 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प 4 है आत्मकथा। यह पांडे बेचन शर्मा की रचना है। 1 अंगा आधे अधूरे के लेखक हैं। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प सेकंड है मोहन राकेश। और इसका अथवा प्रश्न है निंदा रस रचना है। इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प है थर्ड हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन 2 का ज्ञानश्रेय भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके 4 विकल्प हैं और सही विकल्प 4 है कबीरदास। 2 खा रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं और इसका सही उत्तर फर्स्ट है घनानंद। 2 गा साहित्य लहरी के रचयिता हैं। इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प सेकंड है सूरदास। और इसका अथवा है निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं। इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद। 2 घा कामैनी किस युग की रचना है। इसके 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही विकल्प सेकंड है छायावादी युग। कामैनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं तथा इसमें सर्गों की संख्या 15 है। 2 अंगा हरि और जी की कृति रचना नहीं है। इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प 4 है चित्रधारा। चित्रधारा के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और इसका अथवा है जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। इसके 4 विकल्प हैं, सही विकल्प सेकंड है अवधि। क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दिया गया होता है और उस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर गद्यांश से ढूंढकर लिखना होता है। और इसका अथवा भी आपके पाठ्य पुस्तक से एक दूसरा गद्यांश दिया गया होता है और उससे भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जो कि उत्तर आपको गद्यांश से देखकर लिखना होता है और इनमें से किसी एक का ही उत्तर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश दिया गया होता है और उस पद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर जो है कि पद्यांश से ढूंढकर लिखना होता है। और इसका अथवा भी आपके पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश दिया गया होता है और उससे भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर पद्यांश से ढूंढकर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है और इसके 4 प्रश्न इसमें हैं। नंबर 1 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सेकंड डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और थर्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 5 खा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हैं। नंबर 1 महादेवी वर्मा, सेकंड सुमित्रानंद पंत
एंड थर्ड सचितानंद हीरानंद वासयान अगय। क्वेश्चन नंबर 6, पंच लाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और इसकी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। नंबर 1, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा श्रवण कुमार के खंड काव्य के आधार पर अभिशाप सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सेकंड, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। थर्ड, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश लिखिए। रश्मरथी खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए अथवा रश्मरथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण के चरित्र चित्रण का प्रकाश डालिए। फिफ्थ, आलोक वृत्त खंड काव्य के सप्तम सर्ग का कथानक अपनी भाषा में लिखिए अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। और सिक्स, त्यागपथी खंड काव्य के नायक हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए अथवा त्यागपथी खंड काव्य के कथा वस्तु को समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक से संस्कृत का एक गद्यांश दिया गया होता है जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है और इसका अथवा भी आपके पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दिया गया जिसका भी हिंदी में अनुवाद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक से संस्कृत का एक श्लोक दिया गया होता है जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है और इसका अथवा भी प्रश्न जो है कि आपके पाठ्य पुस्तक से ही संस्कृत का एक श्लोक दिया गया होता है जिसका हिंदी में अनुवाद करना होता है और साथ में ही उसका संदर्भ भी लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, चोर के दाढ़ी में तिनका। सेकंड, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थर्ड, आगे कुआं पीछे खाई। फोर्थ, मुंह में राम बगल में छुरी अथवा हाथ कंगन को आरसी क्या। क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, नाभिक का सही संधि विच्छेद है, इसके 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही उत्तर बा है 9 + ई का। सेकंड, महोत्सव का सही संधि विच्छेद है, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही विकल्प बा है महा + उत्सव। क्वेश्चन थर्ड, इत्यादि का संधि विच्छेद है और इसके भी 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प फर्स्ट है इति + आदि। क्वेश्चन नंबर 10 खा दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, आत्म शब्द में विभक्ति और वचन, इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प बा है सप्तमी एक वचन। सेकंड, नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प इसका दा है सप्तमी एक वचन। अथवा रागे शब्द में विभक्ति और वचन है, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही विकल्प आ है चतुर्थी एक वचन। क्वेश्चन 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। फर्स्ट, बात वात, इसका 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प इसका आ है। सेकंड, पुरुष परस, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प इसका है बा व्यक्ति और कठोर। अथवा तरणी और तरणी, इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और इसका सही विकल्प जो है कि सा है नौका और ज्योति। क्वेश्चन नंबर 11 खा निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। फर्स्ट, पतंग। सेकंड, मित्र। थर्ड, विधि या द्यूष, इसका
उत्तर इस प्रकार है। पतंग के दो अर्थ पक्षी तथा सुर, मित्र के दो अर्थ दोस्त तथा सुर, विद के दो अर्थ हैं भाग्य तथा कानून, अथवा द्विज का अर्थ है पक्षी तथा छत्री। क्वेश्चन नंबर 11 गा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट, थोड़ा जानने वाला, इसके 4 विकल्प हैं। इसका सही विकल्प आ है अल्पज्ञ। सेकंड, दिए गए उपकार को न मानने वाला, इसके भी 4 विकल्प हैं और सही विकल्प इसका दा है कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 11 घा। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। फर्स्ट, हमारी शिक्षिका विद्वान है। सेकंड, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। थर्ड, मैं भोजन कर लिया हूँ। फोर्थ, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं। इसका अथवा है आपके आशीर्वाद द्वारा मेरा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। 12 खा, श्लेष अलंकार अथवा यमक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। 12 गा, दोहा अथवा रोला छंद का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखिए, अथवा बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। फर्स्ट है दहेज उन्मूलन, एक सामाजिक समस्या। सेकंड, विज्ञान वरदान या अभिशाप। एंड थर्ड, भारत में प्रजातंत्र का भविष्य। और फोर्थ, वन संरक्षण का महत्व। और फिफ्थ, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा।